तम पम पम झम झम झीम झीम शीम शीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम झीम शीम हंस जव हव पह छाम छीम छूम छे छो छम छ छ्रीं राम ह्रीं रूम रें रोम रम र द्राम द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज समस्त संघानां श्रीमान सुभाष जी विशंवर समस्त परिवारस्य श्रीमान अभिषेक जी जैन समस्त परिवारस्य सकल दिगंबर जैन समाज श्रीपुरस्य श्रीरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु शांतिरस्तु सदास्तु कांतिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु स्वाहा। समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य कार्य सिद्ध्यर्थ सर्विघ्न निवारणार्थ श्रीमद्भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। समस्त अभिषेक शांति आराकर्ता परिवारस्य श्री शांति भट्टारक पाद्मपद प्रसादात सद्धर्म शिवलायु आरोग्येश्वर विवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंतश्च चतुर्विंशति अरहंतो भगवंताः सर्वज्ञाः परमंगलनामधेया समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य यामुत्त च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु यामुत्त च सिद्धिं प्रत्यक्षन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण संहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय सत्वरी सद्गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं उवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने। भय की श्रृंखला में जहाँ इस लोक का भय होता है वहीं परलोक का भय होता है और परलोक का भय भी व्यक्ति को अंधविश्वास की ओर ले जाता है। परलोक का भय मूढ़ता की ओर ले जाता है। परलोक का भय दिखा करके अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यताओं का पोषण होता है। व्यक्ति परलोक हमारा न बिगड़ जाए इससे इतना भयभीत हो जाता है कि वह परलोक के भय के कारण से सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके न जाने कितनी जगह माथा टेकने लगता है, सच्चाई को भूल जाता है और मेरे लिए स्वर्ग की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाए, नरक ना मिल जाए, इस बात के भय के कारण से व्यक्ति भटकने लगता है। लेकिन हमें जब एक बात याद आती है कि गोदान, जब हमने कहानी को पढ़ा, उपन्यास को पढ़ा, तब मुझे एक बात लगी कि गोदान कराने के पहले यही बात आई थी कि अगर गोदान नहीं किया गया तो इस आत्मा का भविष्य बिगड़ जाएगा। आज भी हमारे सामने किसी का परलोक ना बिगड़े इसके लिए ही मृत्यु भोज जैसी परंपराएं विद्यमान हैं और लोग अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का मृत्यु भोज कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं, ये कराते वो कराते, सारी की सारी चीजें। और उन्हें हरदम यदि कोई लूटता है, यदि उनके साथ में गलत भी होता है, तो सिर्फ उसका कारण होता है परलोक का भय। ये परलोक का भय स्वयं के बारे में भी हो सकता है, अपने परिजनों के बारे में भी हो सकता है और व्यक्ति भयभीत हो जाता है। यहीं से अंधविश्वास और रूढ़ियां प्रचलित होती हैं। यदि परलोक का भय इस आधार पर हम खारिज कर दें कि जो जैसा बोता है वैसा वह काटता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं यदि हमने पाप किया होगा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, यदि हमने कुछ किए होंगे ये पाप, तो हमारा भाव निश्चित तौर पर बिगड़ेगा
और यदि हमने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए होंगे तो कोई भी हमारा परलोक बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन आदमी अच्छे काम कम करता है, दान पात्र को कम देता है, अपात्र को ज्यादा देता है, जो हमें भयभीत कर देते हैं कि तुमने अगर हमें ऐसा दान नहीं दिया तो हम तुम्हारा एक मंत्र पढ़ेंगे और तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम मर जाओगे, बीमार हो जाओगे। ये इन सब चीज़ों से भयभीत होकर के व्यक्ति अपात्र कुपात्र को दान देने में अग्रसर हो जाता है।